तुम्हारे सोसाइटी ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने, तुम्हारे आसपास के एनवायरनमेंट ने तुमको एक नंबर का कक बना दिया है, ठीक है। तुम लोगों को एक लीचड़ इंसान बना दिया है। तुम पहले कैसे बचपन में लोगों से हंस खेल कर बातें करते थे, किसी बात की तुम्हें कोई चिंता नहीं होती थी। और कॉन्फिडेंस नाम का तो तुम्हें तुम्हें कॉन्फिडेंस वर्ड भी नहीं पता था कि कॉन्फिडेंस जैसा शब्द कोई एग्जिस्ट भी करता है। तुम तो बस फ्लो के साथ में जी रहे थे अपनी ज़िंदगी एकदम मज़े से। सुबह उठते, स्कूल जाते, वहाँ पे लोगों से मिलते, दोस्तों से मिलते, उनके साथ में गप्पे मारते, खाना लंच करते, फिर घर आते, फिर उसके बाद कोचिंग जाते। कोचिंग में भी तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल जाते। फिर अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम बचता, उनके साथ में तुम खेल लिया करते, या फिर दोस्तों के घर पे चले जाते, उनके साथ में एक बैट बॉल खेल लिया करते। फिर घर आके थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते, खाना खाते, सो जाते। यही करते ना तुम बचपन में। लेकिन अब तुम्हारी ज़िंदगी कैसी हो चुकी है? सुबह उठते हो, मोबाइल चलाते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल पे स्क्रॉल करा, इंस्टा पे मैसेज देखे कि किसी ने मैसेज करा है, व्हाट्सएप पे मैसेज देखते हो, क्या उसका मैसेज आया है कि नहीं आया है। अब उससे तुम समझ जाओ किसका मैसेज आया है। और फिर तुम उसके बाद उठते हो, वही अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन होता नहीं है फॉलो। ये सब किसी वजह से हुआ है। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इन्वायरमेंट की वजह से होता है। इसमें तो अपने आप को बिल्कुल भी दोषी मत समझो कि इसके रिस्पॉन्सिबल तुम हो। नो, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जब इंसान के बस में वो चीज़ नहीं है, तो फिर वो क्यों अपने आप को दोषी ठहराए, है ना? तुम्हारे बस में है क्या? तुम्हारे बस में है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के जा सकते हो? ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें उनके साथ में रहना पड़ेगा जब तक तुम खुद का पैसा कमा नहीं रहे हो। तुम्हें उनके साथ में अपना पूरा का पूरा, अगर तुम कॉलेज अपने तुमने लोकल सिटी में लिया तुमने, तो फिर तुम्हें उनके साथ में वो 3 से 4 साल तुम्हें काटने ही होंगे कॉलेज के। और फिर उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है कि तुम्हें एक प्लेसमेंट मिलती है, या फिर तुम्हें कोई जॉब मिलती है, या फिर तुम पैसा कमा ही लेते हो किसी भी तरह से, इंटर्नशिप से कैसे पैसा कमा ही लेते हो। इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर तुम नहीं कमा पाते हो और तुम्हारा कॉलेज भी हो जाता है, तो उसके बाद तुम्हें क्या बोलेंगे? तुम्हें ताने देंगे कि कॉलेज हो चुका है, दिल्ली जा, बर्तन मान जाके किसी होटल में। और यहाँ पे सिर्फ गलती पेरेंट्स की नहीं है, यहाँ पे दोस्त भी ऐसे होते हैं। दोस्त इतने कमीने होते हैं, इतने निकम्मे हराम खोर होते हैं, तुम्हें वो मोटिवेट कभी नहीं करेंगे। उनको सिर्फ सोचती है बकचोदी। वो सिर्फ तुम्हारे पास में बैठ के करेंगे कि यार ये लड़की तो बहुत हॉट है यार, यार ये लड़की मेरे को पटानी है यार, किसी तरह आप पटवा दे यार। या फिर इसका इंस्टाग्राम मेरे को मिल गया है, इसकी फ़ोटो भाई क्या प्यारी लगती है। फालतू की नौटंकी। ये लोग पैसा से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड कभी इन लोगों के बातें मैंने कभी सुनी नहीं है उनके मुंह से। कभी भी ये लोग नहीं करेंगे। सिर्फ लड़की, ठीक है, और फिर टीचर की थोड़ी बहुत, टीचर को थोड़ी बहुत गाली दे देंगे कि वो टीचर तो ऐसा है साला। अब गाली मैं यहाँ पे नहीं दूंगा, लेकिन मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स ग्रुप में है, जितने भी लोग हैं मेरे, वो बस यही बातें करते हैं। उनको और कोई दो तीन, इन दो चीज़ों के अलावा उनको कोई और तीसरी चीज़ सूझती नहीं है। और ये ऐसे सिर्फ, और यहाँ पे चलो ये दोस्त हो गए, टीचर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तुम्हारे टीचर्स क्या करते थे? तुम्हें लड़कियों से सेपरेट बिठाते थे, है ना? आज के टाइम पे तुम देखोगे कोचिंग में, मैं आप यहाँ पे मैं कोचिंग का नाम लूँगा, एलन कोचिंग, आकाश, ठीक है, और कौन सी कोचिंग है? आकाश हो गई, एलन हो गई, फिटजी तो चलो बंद हो गई है। लेकिन ये कोचिंग क्या करती है? ये सेपरेट बैचेस बनाती हैं, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। तुमने देखा होगा, तुमने खुद महसूस करा होगा। तुम अपनी क्लास में, चलो कोचिंग को छोड़ो, तुम क्लास में देख लो अपने, तुम्हें क्लास में क्या करते हैं? दो लड़के साथ में बैठेंगी, और बाकी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ में, या फिर तुम किसी ऐसे लड़के के साथ में बैठोगे जिसके साथ में तुम्हें बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम बैठोगे क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन कभी इन लोगों ने तुम्हें बहस किया, किसी लड़की के पास बैठाया? नहीं बैठाने देंगे, और इसको हमेशा दूरी रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यार इनका तो कुछ चलेगा यार। और फिर इन लोगों का लव एंगल, लव ट्रायंगल, या फिर लव सर्कल जो भी है चालू हो जाएगा इनका, और फिर रिलेशनशिप में आ जाएंगे वगैरह वगैरह फालतू का है। और फिर प्रिंसिपल से जाके ये तुम्हारी कंप्लेन करेंगे, फिर प्रिंसिपल तुम्हें अपने कैबिन में बुलाएगा, और फिर तुम्हें डांट लगाएगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाएगा, फिर तुम्हारे पेरेंट्स जो है उनके सामने सर जोड़ के, ठीक है, सर झुका के, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगेंगे, है ना? यही तो होगा। और फिर घर पे जाके माँ बाप जो तुम्हारी वो निकालेंगे, ऐसी तैसी करेंगे तुम्हारी, वो अलग। इसलिए गलती तुम्हारी नहीं है, गलती है तुम्हारे इन्वायरमेंट की। अब इसको फिक्स कैसे करा जाए, अगर फिक्स करने की बात है? सबसे पहला तो मैं बोलूँगा, पैसा कमाओ। मनी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू फील हैप्पी।
जो लोग गवार बोलते हैं ना, जो पंडित हो गए, जो पुजारी लोग हो गए, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा गहरी थिंकिंग रखते हैं, जो डीप थिंकिंग एकदम फिलोसफी के एकदम बहुत ही ज्ञानी हैं, वो क्या बोलते हैं, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। जो लोग ये कोट्स दे के मर नहीं गए, कोट्स दिए इन लोगों ने, दो चार लाइनें बोली फिर मर गए उसके बाद, तो उनमें से किसी एक ने बोला होगा शायद, मनी कांट बाय हैप्पीनेस। कौन, क्यों भाई? आज के टाइम पे तुम देखोगे ना, मनी कैन रियली बाय यू हैप्पीनेस। हाँ, वो अलग बात है कि ह्यूमन कनेक्शंस तुम बिल्कुल फॉर्म नहीं कर पाओगे अगर तुम सिर्फ और सिर्फ पैसों के ऊपर फोकस करोगे, बट यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफ। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट देखते हो, सो तुम्हारा एम सिर्फ मनी कमाना नहीं है, तुम्हारा एम है ह्यूमन कनेक्शंस को भी फॉर्म करना। इसलिए तो ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, अपने आप को पूरा तरीके से बदल देना, सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, अपने आप को अलग अलग फील्ड्स में अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देने का, उसमें महारत हासिल करना, नॉट महारत हासिल करना, बट उस फील्ड में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना, ठीक है? थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा इधर से, है ना, सारी जगह से कलेक्ट करके उसका एक चंक बनाने का और उसको खा जाने का, या फिर उसको अपने साथ में संजो के रखने का, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन तुम्हारी 50 से 60% चीज़ों या फिर प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, मनी। अगर तुम्हारे पास मनी होगा, यू विल हैव फेम, यू विल हैव पॉपुलैरिटी, लोग तुम्हारे पास मरेंगे भाई। मतलब वैसे नहीं, अगर तुम माइकल जैक्सन की या फिर ब्रूस ली की अगर पॉपुलैरिटी पे तुम पहुंच जाते हो भाई, वो तो अलग ही बात है, लोग तो फिर तुम्हें भगवान मानेंगे। लेकिन इतना कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखें, तो और वो रिस्पेक्ट तुम्हें कैसे मिलेगी, इफ़ यू हैव मनी। अगर तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारा कपड़े का, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस जो है बहुत ही हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, तुम सूट बूट में घूम रहे होगे, जूते तुम्हारे 80,000 के होंगे, ठीक है? तुम जो कप टी शर्ट पहनोगे या फिर शर्ट पहनोगे वो भी भाई साहब 5-5, 10 हज़ार के होंगे, ठीक है? कैल्विन क्लाइन के तुम कपड़े पहनोगे, अलग ही, मतलब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ठीक है? ये तो सिर्फ मैंने ड्रेसिंग सेंस की बात करी है। तुम हेल्थ के ऊपर भी तुम अपनी इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हें जितना प्रोटीन के डब्बे खरीदने उतने डब्बे खरीद सकते हो, कोई तुम्हें रोक टोक नहीं करेगा। तुम्हें जो भी डाइट खानी है, तुम्हें जितना पनीर खाना है, बोलते ना पनीर महंगा है इसलिए कोई खाता नहीं है पनीर को, तुम भाई जितना चाहे उतना पनीर ले सकते हो। मतलब यू विल हैव अ वंडरफुल लाइफ इफ़ यू अर्न मनी। और अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा आ गया भाई, तुम्हारा तो रोला ही रोला होगा। इसलिए अर्न मनी, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, बट ओनली 50 to 60%। बाकी जो 40% है वो इट विल डिपेंड ऑन ह्यूमन कनेक्शंस, तुम्हारे कितने कनेक्शंस बने हैं लोगों से, और लोग तुम्हें कितना सच में एक्सेप्ट करते हैं कि तुम जो भी हो उनके लिए अच्छे हो। मतलब वो तुम्हारी केयर करना चाहिए बेसिकली, उनको तुम्हारी केयर हो और तुम भी उनकी केयर करते हो। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, जैसे एक तरफा प्यार कभी नहीं चलता ना, वैसे एक तरफा केयर भी कभी नहीं चलती, इस बात का ध्यान में रखना। तो देखो, मैंने अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सोच विचारी करी, मैंने अभी इस वीडियो को कट करा था मैंने इस वाले पार्ट पे, तो मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचारी करी, और मेरी लाइफ में ऑलमोस्ट जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सभी का सल्यूशन एक ही है, वो है मनी। मनी अगर अच्छा खासा कमा लिया तो भाई मैं इस जगह को छोड़ सकता हूँ, जिस जगह में मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को घुटन सी महसूस होती है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे को बेड़ियाँ बांध दी हैं, ऐसा फील होता है कि मैं पिंजरे के अंदर बंद हूँ एकदम चिड़िया की तरह। चिड़िया जो है अपने पंख फड़फड़ा रही है, लेकिन वो फड़फड़ाने से क्या फ़ायदा, जब तक पिंजरा नहीं खोलेगा कोई, तब तक वो बाहर नहीं निकल सकती। वैसे ही जब तक मैं पैसा जो है उस केज की चाबी है, जब तक वो मेरे को चाबी नहीं मिल जाती, आई विल नॉट बी फ्री। लेकिन अगर एक बार मेरे को चाबी मिल गई तो फिर मैं खुले आसमान में उड़ पाऊंगा। और खुले आसमान से मेरा मतलब ये नहीं कि असलियत में मेरे को एस्ट्रोनॉट या फिर मेरे को फ्लाइट में घूमूंगा। हाँ, फ्लाइट पे मैं पक्का जाऊंगा, मैं एरोप्लेन में भी घूमूंगा, एरोप्लेन में मेरे चढ़ना मेरा एक सपना है। लेकिन इस एनवायरनमेंट को छोड़ना है मेरे को, इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट को, जहाँ पे ये मोहल्ले वाले गली वाले तुम्हें ताना देते हैं या फिर तुम्हें बुली करते हैं लोग, ठीक है, इनसे बहुत ज़्यादा दूर एक शांत जगह पे, जहाँ पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ हों, पौधे ही पौधे हों, ठीक है, पहाड़ ही पहाड़ हो, जैसे हिमाचल प्रदेश। लेकिन वहाँ पे ज़मीन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो नेटिव सिटीजन्स होते हैं उन्हीं को सिर्फ वो ज़मीन मिलती है। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना है कि वहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जाओ, तुम ऐसा कहीं पे भी जा सकते हो ना, परमानेंटली तुम वहाँ पे स्टे कर सकते हो अपने बीवी के साथ में और एक दो बच्चों के साथ में। वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स को भी ले जाना है तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट मनी इज़ द ओनली थिंग दैट कैन बाय यू हैप्पीनेस। यस, मनी विल हेल्प यू, मनी विल चेंज यू, एंड मनी विल डू एवरीथिंग दैट यू वांट, सब कुछ। अब मैं मनी के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। यू नो द पावर ऑफ मनी,
पैसे से आजकल कौन किस किस को खरीद लेता है, किस किस आदमी को खरीदा जाता है मनी से। भाई इंसान बिक जाते हैं भाई, पैसा अगर हो ना इंसान बिक जाता है। ये तो तब भी नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, सॉरी मटेरियलिस्टिक थिंग्स है, सॉरी ये तो तब भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं। इंसान बिक जाते हैं पैसे से, तुम ये सोच के देखो। नाउ आई एम नॉट गोना से मच, दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू, लव यू।